जातीय जनगणना का मुद्दा अब बिहार की सियासत में काफ़ी तूल पकड़े हुए है। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले महीने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के नेता देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात किए थे। काफ़ी अच्छी तस्वीरें आई थी दिल्ली से। नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष साथ में दिखे थे और काफ़ी हंसी मजाक भी चल रही थी। अब जाके केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जमा किया है और साफ तौर पर जातिगत जनगणना कराने को नकार रही है। अब जो तस्वीरें आ रही है बिहार की सियासत से, जो नेता एक साथ दिख रहे थे दिल्ली में, अब आमने सामने खड़े हो गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष अब साफ तौर पर आमने सामने खड़ी हो गई। बीते दिनों ही विपक्ष के सभी नेता एक साथ मिले थे और मुलाकात किए थे और साथ ही साथ जातिगत जनगणना कराने को लेकर पूरे देश भर में सभी नेताओं को एकजुट करने की बात कही गई थी। वही पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने, नेता प्रतिपक्ष राजद के तेजस्वी यादव ने देश के विभिन्न नेताओं को पत्र लिखा है, जिसमें सोनिया गांधी हो, एमके स्टैलिन हो या फिर नीतीश कुमार और मुकेश सहनी, सभी को उन्होंने पत्र लिखा है और साफ तौर पर जातिगत जनगणना कराना कितना अहम है और इससे समाज में क्या फ़ायदा पहुंचेगा, इसको लेकर वो जागरूक कर रहे हैं सभी को। आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम था। इस दौरान बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी वहां पर मौजूद थी। हमने उनसे बात करने की कोशिश की कि तेजस्वी यादव ने जो कदम उठाया है उसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या कुछ कह रही है रेणु देवी, सुनिए विस्तार में। पत्र लिखा है, सारे मंत्री लिखा है। ये कहा गया है कि जो केंद्र सरकार है वो एक्सपोज हो चुकी है जातिगत जनगणना के मसले पर। जातिगत जनगणना केंद्र सरकार नहीं कराएगी। अब सबको एकजुट होने की जरूरत है। एकजुट होकर के इस मसले पर एक प्लेटफॉर्म पर आकर के जातिगत जनगणना की डिमांड करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपनी अपनी सोच होती है। हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं और आप जाति गणना की बात करते हैं। जाति गणना से क्या होगा कि हमारे और आप सारे लोग में एक पहलू जो है वो भी तो द्वेष होना है। और हम जब सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो हमें तो सामाजिक समरसता में ही रहना चाहिए। हम सभी लोग एक हैं। हम कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो इस हिसाब से सबका साथ सबका विकास जब हम चिंता करते हैं और सबके लिए चिंता करते हैं तो फिर क्या मामला है। हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि इसको कोई इशू बनाना चाहिए। वोट की राजनीति में आपने जितने 35 दल हैं, मैं चैलेंज करके कहना चाहती हूँ, कितने आपने जाति गणना में जो सबसे पीछे बैठा हुआ लोग है, कितने लोगों को आपने बनाया है। आपने अपने परिवार को बनाया है, आपने अपने परिवार के लिए चिंता की है। लेकिन जो नहीं कहता वो तो सारे लोगों के लिए चिंता किया। जो सबसे बैठे, आप सोचते हैं कि हम पिछड़ा और अति पिछड़ा का हम वोट बैंक बनाएं और दलित और इसका, ये वोट बैंक नहीं बनने वाला है। वो सब लोग जानता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। 7 वर्षों में जो काम हुआ है, आज अगर यहाँ कोई बैठा हुआ है तो बिना जाति जनगणना की अति पिछड़ा की महिला बैठी हुई है, जिसने पूरे भारत में पहला बिहार की उप मुख्यमंत्री बनी, पूरे भारत के लिए आइकॉन हो गई कि पहली मुख्यमंत्री बनी है। तो इसलिए इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई इशू बनना चाहिए। ठीक है, जब समय होगा तो उसको हम जनगणना करेंगे, जैसा जब समय देखा जाएगा। लेकिन हमने जब विकास की काम किया और विकास के काम में अगर ये छेड़छाड़ करेंगे तो क्या विकास होने वाला है? क्या चिंता करनी चाहिए उस 34 को। इनका लगता है कि हम विकास जनगणना कर रहेंगे तो हमें वोट मिलेगा। ऐसा कोई आजकल तैयार नहीं है। जो आपको अभी चाहिए जनता को विकास, और हमने जो प्रण लिया है कि हम सबका साथ सबका विकास रहेगा, उसमें हम सबसे आगे। सिर्फ अपोजिशन ही नहीं, आपकी सहयोगी पार्टी जेडीयू, अब देखिए, उसकी सोच अलग है, अपनी अपनी सोच है। ये हमारा व्यक्तिगत है कि हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो शायद हमारी आवश्यकता नहीं है इस बात की, क्योंकि हमने सबके बारे में चिंता की है। आज पंडित दीनदयाल जी का आज जयंती है। हमने जयंती में तो पंडित दीनदयाल ने क्या किया कि अंत्योदय ही हमारा जो सर्वश्रेष्ठ भगवान है, और आज अंत्योदय के लिए ही हम काम कर रहे हैं। आज 7 वर्षों में देखिए कि जितना काम चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के पीरियड में हुआ, और चाहे जब हमको सरकार में आने का मौका मिला, हमने अंत्योदय का काम किया है। तो आप अंत्योदय दिखाने के लिए आप जनगणना कराते हैं, आपसी मतभेद कराने के लिए कराते हैं, लेकिन हम सच्चाई करके हम जमीन पर काम कराने के काम करते हैं। इसलिए अलग अलग आप वोट की राजनीति करते हैं, हम वोट की। तो उप मुख्यमंत्री जो कि खुद अति पिछड़ा वर्ग से आती है, वो पिछड़े समाज से आती है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं वोट की राजनीति करते हैं। अन्य नेता जो विपक्ष में है वो भी वोट की राजनीति करते हैं। अगर भाजपा जातिगत जनगणना नहीं कराती है या फिर नहीं कराई तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम आरक्षण के मुद्दे को आगे लेकर चलते हैं, हम समाज में एकजुटता लाते हैं और सब बराबर के मुद्दे को लेकर हम आगे चलते हैं। साफ तौर पर रेणु देवी का कहना है कि मैं खुद अति पिछड़ा से आती हूँ और देखिए आज मैं बिहार की उप मुख्यमंत्री हूँ। क्या भाजपा पिछड़े वर्गों के लिए काम नहीं करती है? तो ये तर्क देना है
रेणु देवी का और साथ ही साथ उन्होंने उन 33 नेताओं को चैलेंज भी कर दिया है कि आपको जो करना आप कर लीजिए, केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी बिहार भाजपा उसके साथ है। तो कहीं ना कहीं अब बिहार भाजपा, जो कि पिछले दिनों आपको याद होगा दिल्ली जनक राम गए थे, भाजपा के विधायक दल के नेता बिहार से प्रतिनिधित्व कर रहे थे भाजपा का, तो अब भाजपा की भी जो रूप है वो कहीं ना कहीं बदलते दिख रही है। खैर भविष्य में क्या होता है, क्या निर्णय आता है, ये देखना होगा। तब तक के लिए आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। हौसला अफजाई के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।